वी आर नॉट अ फूड डिलीवरी कंपनी. किसी ने मेरे को बोला था कि यू आर द बेस्ट रामू काका वी एवर हैड. बता क्या खाएगा? स्विगी से 10 मिनट में आ जाएगा एकदम फ्रेश. इंडियन डिलीवरी इकोसिस्टम टुडे इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड. लेवल सबके निकलेंगे. वो वाला जब मेरे पास आया ना तो मेरा फर्स्ट टेस्ट था. एक बार शाम को हमारी सेल थोड़ी सी डाउन थी तो उन्होंने बोला सर कल मैच में छक्के कम लगे. ट्रिक इज की हाउ डू यू एनेबल द बेस्ट क्रिएटिविटी व्हिच केटर्स टू द ब्रांड. आपने अगर साल में 2-3 काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरे को ऑब्जेक्शन है तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. वी टेक आवर वर्क वेरी सीरियसली. वी डोंट टेक आवरसेल्व्स दैट सीरियसली. वी आर नॉट अ क्विक कॉमर्स कंपनी. द वे वी थिंक अबाउट लाइफ इज हाय रोहित, वेलकम टू मैशअप मॉर्निंग्स. क्या हाल है आपके? वेरी गुड वेरी गुड. देखिए, लोगों को बता दें कि हम स्विगी फूड के सीईओ के साथ बैठे हुए हैं. हम फ्रेजर टाउन में और यहाँ पर ही कोने में एक रेडी लगाता है. आई थिंक यहाँ नहीं तो अगले वाले पे ना. सी द लेवल ऑफ फूडी आई एम इज दैट कि मुझे रैंडम बेंगलुरु के स्ट्रीट के थिंडी वॉक किया. हाँ जी, थिंडी वॉक किया बेंगलोर में. थिंडी वॉक इज बेसिकली you eat and you keep walking. Yeah, you old Bangalore में जी. There is 6-7 outlets which are legendary, पुराने हैं, and very good South Indian food. And you can go with a guide, you can go alone. I went with a guide who knew the history. Of course. And started at 6, you end at 8 in the morning. Great South Indian food, यार. Amazing. I love South Indian food anyway. Same. But from a business perspective, आप मुझे ये बताओ, how you kind of getting this into your fold, or how you trying to battle this as a problem? Is this even a problem? Which one? This, like, you know, Indians, we like going out and eating at these radies or these places. Look, I think it's not a problem. If you look at, okay, let me talk data first, right? हाँ जी. अगर आप सोचो कि महीने में एक इंसान 105 मील खाता है रफली. Okay. 90 which is breakfast lunch dinner 13 to 390 and snacks sometimes you do it sometimes आधा पकड़ लेते. हाँ जी, हाँ. तो 105 हो गया, right? Correct. इंडिया में एवरेज ईटिंग आउट एंड ऑर्डरिंग इन दोनों ले लेते हैं, ठीक है. विच इज नॉन किचन फूड. हाँ जी. क्या आपके घर पे खाना नहीं बना जो आपने खाया, उसका नंबर है 7, 8, 9 ऐसा कुछ है, Okay. राइट, आउट ऑफ 105. Oh. In matured markets, in some markets, the number is as high as 50-60. Oh. Right? That's how different the markets are, but it's changing. So there'll be households in Bangalore where the number now will be 80, Very cool. 90. Interesting. Right? Very Amriki. Double income, one dog households. हाँ जी, हाँ. Right? Dinks with a dog. Dinks with a dog, which is a emerging segment, honestly. And there, I think sometimes the kitchens are not operating. Yeah. Right? At all. Maybe Yeah. on a Sunday or once in a while. सही बात है. So all kinds of behaviors we see in the same. And India के लिए, see the tricky part about anything I say about India food will be right and wrong at the same point in time. सही बोले आप. Right? इतना हमारा हाँ, ब्रॉड जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. डायस्पोरा इतना वाइड है. रेडीज के साथ जो प्रॉब्लम थोड़ी सी है जो कि आई थिंक इज अ वर्थ सॉल्विंग फॉर इज एक तो एक्रेडिटेशन. वी नीड FSI लाइसेंस. उसका एक है प्रोविजन, हाँ जी. बट सबके पास होता नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होता है. राइट? लेंदी प्रोसेस होगा. लेंदी प्रोसेस, नॉलेज भी नहीं है शायद लोगों को सवाल कि ये हो सकता है और इसका ये फायदा है. दूसरा आई थिंक थोड़ा सा अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रा इज नीडेड. सो इन एसेंस यू आर सेइंग दैट वो 105 मील में जो आप मील बाहर जाके खा रहे हो वो तो आप खाओ ही, एंड देन देयर इज अ प्लस व्हिच इज वेयर स्विगी कम्स इनटू द बट पिक्चर. कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है ना, वो भी चेंज हो रहा है धीरे धीरे. हाँ. दैट 7-8 इज टुडे, दैट नंबर वुड हैव बीन 4-5 years back, नंबर 1-10 years back. दैट्स सो ट्रू. राइट? इंटरेस्टिंग. तो आप सीईओ और स्विगी के फोल्ड में आने से पहले मैक्स हेल्थ केयर में थे. एक 7 साल लगाए मैंने मैक्स ग्रुप में. तो ये शिफ्ट थोड़ा समझ से बाहर है मेरे. ये कैसे होता है? Look, I consider myself as the ultimate journalist. हाँ जी. If I take my career from day one to now, Yeah. and includes the McKinsey stint, I was हाँ. McKinsey. Yeah, right? correct. So McKinsey में 3-4 इंडस्ट्री कवर की थी. I think this is the 15th industry I'm working in. Yeah, मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री में काम किया. हाँ जी, हाँ. I have not worked in B2B, right? But वो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मेरे को, बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस थोड़ा सीखना पड़ता है, बट 3 महीने में सीख जाता है आदमी. नहीं, बताइए ना, ये 3 कुछ फंडामेंटल ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या होंगे देसी के?
हम देसी लोगों की बात कर रहे हैं ठीक है, बस। मैं अपना बता सकता हूँ। चलो, ठीक है। एक है कि आपके इंटेंस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आई थिंक वो होती है या नहीं होती, मैंने देखा है लोगों में, राइट? या तो आप जिसके सवाल जितने ज़्यादा होंगे ना और जवाब कम होंगे, वो कंज्यूमर इनसाइट उसके पास ज़्यादा होगी। हाँ, बिकॉज वो हमेशा वाई पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ये क्यों खरीद रहा है, क्यों नहीं खरीद रहा है, अच्छा ये यहाँ पे सब ज्वेलरी दुकानें क्यों हैं आसपास, राइट? ऐसा क्या है यहाँ पे, राइट? एंड दैट रिवील्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो वन इज इंटेंस क्यूरियोसिटी एग्जिबिटेड बाय मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, राइट? सेकंड इज विच इज वेरी डिफिकल्ट, आई डोंट जज माई कंज्यूमर्स. मैं जब कंज्यूमर को फील करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वाई आर दे डूइंग एक्स वाई जेड. आई वुड जस्ट वांट टू ऑब्जर्व डीपली कि उनके पेन पॉइंट क्या है. फेयर इनफ. जजमेंट जैसे ही आ गया ना, आप एक इनसाइट मिस कर जाते हो, हाँ, राइट? तो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जब क्विक कॉमर्स चालू हुआ था हाँ जी, तो बहुत लोगों ने बोला अरे 10 मिनट में क्यों चाहिए किसी को खाना, या Correct. कुछ भी क्यों चाहिए, वाई डू यू नीड इट? एंड फ्रैंकली आई थिंक दोज कंपनीज एंड एवरीवन मिस द इनसाइट कि ये नहीं पता क्यों चाहिए बट ले रहे हैं लोग. एंड थर्ड इज कि आई विल से जस्ट बीइंग आउट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ना, मैं आई एम द लास्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स कंज्यूमर ओनली थ्रू रिसर्च रिपोर्ट्स. वो भी आती है, ठीक है, उसका अपनी जगह है, बिकॉज इट गिव्स यू कलेक्टेड विजडम, राइट? बट आई विल टेल यू, इन स्विगी स्टिंट 3 साल हो गए मेरे को. मेरा अंदाजा मैं 60 से 70 शहरों में आया हूँ, वेरी कूल. राइट? 500 में थे आप जब अभी आप 700 शहरों में ज्वाइन, हैं. 700 में आप हो गए जब आप ज्वाइन किए तब. हाँ, उसमें पर्सनली मैं 60-70 सिटीज में तो गया हूँ ठीक है, खुद, ओके, right? And when I go, I'll talk to the restaurant partners, I'll talk to the consumers, I'll go to a campus, I'll talk to students कि अच्छा क्या हो रहा है यहाँ, कैसे खाना खाते हो, कहाँ से मंगाते हो, कैंपस का खाना खाते हो क्या? Because see, mess food being bad, या, I think my insight hasn't changed, हाँ, right? वो तो हमारे टाइम पे भी खराब था, हाँ जी, हाँ. और एटलीस्ट परसेप्शन ये है कि या तो खराब है या रेंज कम है या मेरे या को पिज़्ज़ा दो खाना चीजें है. अच्छी मिलती हैं. हाँ, 2 चीज़ अच्छी मिलती हैं, मेरे को पिज़्ज़ा खाने का मन है, वो है नहीं. हाँ. When you go there, you realize कि अरे ये तो अपॉर्चुनिटी अभी भी है, राइट? तो यहाँ पे कौन से रेस्टोरेंट सर्व कर रहे हैं, उनको कैसे बढ़ाना है. सवाल. So those three things I think are in my mantra कि at least staying close to the consumer. कहाँ गए थे लास्ट मार्केट विजिट पे आप? Last market visit में गया था भुवनेश्वर. बहुत बेहतरीन सिटी का नाम ले दिए हो हाँ, आप. हाँ. जितने लोग भुवनेश्वर से हैं वो टेम्पल फूड इकोनॉमी के बारे में मेरे को कमेंट्स में बता दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को. एक तो बताओ सर. टेम्पल फूड इज बिग वहाँ पे. इट्स सो गुड ऑल्सो. हाँ, सेकंड इज फूड इज सो इकोनॉमिकल, यहाँ राइट? वहाँ पे एक रोल की शॉप है, जो उसकी दुकान पे रोल कुछ अभी भी 30-50 रुपए का है. क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, एक रोल, राइट? वो शायद वो मतलब ऐसे कुछ होगा. हाँ. एंड थर्ड इज वहाँ पे आई थिंक दैट डिश विच इज दही बड़ा आलूदम. दही बड़ा आलूदम जो विकास खन्ना की एक रील है, हाँ, 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 उसमें उसने बोला, याद है? यस यस यस, ऑफ कोर्स. उससे पूछा गया कि कौन सी क्विजीन ने आपको सरप्राइज किया, हाँ जी, हाँ. एंड ही टॉक्स अबाउट उड़िया फूड, Yes. एंड ही टॉक्स अबाउट दिस डिश. करेक्ट. दही भोला आलू दम एक रेसिपी है जो मैंने खाई अभी उड़ीसा में. बट इन जनरल जब आप एज अ सीईओ मार्केट विजिट्स पे जा रहे हो, कितना एक्सेप्टिंग और क्या उनका आपको फीडबैक मिल रहा होता है? आर यू टॉकिंग टू डिलीवरी पार्टनर्स? व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स लाइक एंड हाउ यू रिजॉल्विंग फॉर दैट? हम जनरल मैशेबल इंडिया ऑडियंस को बता देते हैं, वी आर ट्राइंग टू पिवट मैशेबल मॉर्निंग्स. हम थोड़ा रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं. हम मार्केटिंग कैंपेन्स की बात करेंगे. जो सर बोलने वाले थे वो बात के पीछे एक बहुत सुंदर एड कैंपेन है जिसमें बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रख दिया जाता है स्विगी. अगर आप लोगों ने देखा है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बताना. बट आप काफी पुराना है वो, यस, 5-6 साल पुराना 6 साल पुराना है. बट दैट वाज अ फैंटास्टिक फिल्म. आई लव Yes. I was not in Swiggy that time, करेक्ट. but I remember that film very well. It is a very landmark Yeah. like film Yeah. from the house of. I think it was advertising. very well done. It hit home the message so well. Yeah. आपको ये बता दूं कि Indian delivery ecosystem today is a global standard. या आप जब यूएस चले जाओ या वहाँ पे चले जाओ या कहीं यूरोपियन कंट्री में जाओ और आप जब डिलीवरी एक्सपीरियंस करते हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट इमीडिएटली समझ में आ जाता है. मुझे तो हम ज्यादा अच्छे लगते हैं बाहर से. वही तो ग्लोबल स्टैंडर्ड है. हाँ जी. आज दुनिया हमको देख रही है, पूछती है कि यहाँ पे ऐसा आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया. क्या है इनसाइट? व्हाई आर वी सो गुड? व्हाई इज भारत सो गुड विद डिलीवरी इन जनरल लास्ट माइल? 2-3 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से. एक तो जेन्युइनली हमारे यहाँ टेक टैलेंट बहुत स्ट्रांग है, राइट? और टेक प्रोडक्ट जो हम डेवलप करते हैं वो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू सेइंग इट्स नॉट गुड इनफ, वर्ल्ड क्लास ये वो, बट आई डिसएग्री. आई थिंक सम ऑफ आवर टेक प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास and the talent we have is world class and we are very frugal with it. The second point, I think, density. We are generally, especially metro urban, we are very dense. And third is there is enough and more people who are looking for more and more employment. Yeah.
and employability, I will say. Oh, important. I think looking at where the country demographics are, there have to be more and more industries जहाँ पे absorption of manpower हो. Fair enough. And when we talk about tech, क्या किस प्रकार के इनोवेशंस हो रहे हैं, उसमें क्या समझ पा रहे होते हो आप कंज्यूमर से कि भाई ऐसा हुआ, कितना अलग दिखता है हम सबका ऐप अलग दिखता है depending on usage and what you like. For example, your favorite restaurant will start showing up a lot more. That's true. Right, because एक widget आता है वहाँ जहाँ से आप frequently order करते हैं. Reorder जो हमने बनाया था frequent users के लिए बनाया था. हाँ जी. Because our insight was that some users who just love to order from that 15-20 restaurants. That's true. हाँ. It just saves me. It's very quick, right? Yeah. Press this, I'm out, right? So that kind of behavior और एक तो पर्सनलाइजेशन हो गया जी, बट उसके अलावा आई थिंक इन जनरल लुक वी डील विद अ लॉट ऑफ डेटा, सो आई थिंक द सिस्टम्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम टू नो दैट वी ऑलवेज आवर गट कॉल्स डोंट आर नॉट राइट. जैसे मेरे को लग सकता है कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आई एम पर्सनली मे लाइक इट अ लॉट, बट वी सी डेटा से कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है. इट डजंट मैटर व्हाट आई लाइक. सो आई थिंक वो थोड़ा सिस्टम्स एंड इवोल्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है, वी नाउ can know saying कि this type of photograph, this type of thing works, this doesn't work, or we can see data and change things. अभी हमने एक सुपर सक्सेस किया था, वो काफ़ी 66% ऑफ. हाँ, वो बहुत उसमें एक्साइटिंग था लोगों के लिए. इनफैक्ट फन स्टोरीज की एक बार कोई शाम को हमारी सेल थोड़ी सी डाउन थी. ओके. राइट, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, डूइंग रिव्यू नेक्स्ट डे, तो उन्होंने बोला सर्कल मैच में छक्के कम लगे. But does that indicate that we are a very value conscious diaspora? Of course we are. है ना? मस्त. यहाँ पे कॉर्नर हाउस भी है पीछे. हाँ, कॉर्नर हाउस किस लिए प्रचलित है? आइसक्रीम. That we'll talk about. Yeah. Ice cream is a big order, but I heard rasmalai from you. So वो आते हैं उस पे. But हाँ जी, you're an ice cream person? No, I'm much more of a chaat masala spice person. Oh, so then idli dosa at Airlines Hotel? Works. चलो, let's go. Totally works. So ये बताओ कि as a CEO now in today's day and age, in 2025, is it important to do content and then do content yourself? A lot of consumers are Gen Z and they consume content very differently. पहले देखो एक मार्केटिंग फनल हुआ करता था कि अवेयरनेस, फिर ये वो, अब तो सारा मार्केटिंग फनल मोबाइल पे ही है. Content is really becoming the way people are engaging with the brand. So content could technically be from the top of the layer in that triangle to the bottom of the layer, Anywhere. So for example, I do a particular type of content which is basically with restaurant partners and good nice stories. वहाँ से लेके कैट मीम तक सब आप हो. अरे मेरा तो थेरेपी है, मैं बता रहा हूँ. मैं जब मेरे को फ्री टाइम पास होता है ना, आई एम ए बिग पेट लवर. सो हाउ डू आई पास टाइम इज कैट मीम्स एंड डॉग मीम्स. जो हम इससे पहले बात कर रहे थे फनल की एंड एडवर्टाइजिंग की, आप लोग रिमाइंडर एड्स एक अलग ही दर्जे की सर्व कर रहे हो. पीएनस. हाँ, देखिए जितने लोग स्विगी, आपको कोई पुश नोटिफिकेशन की कॉपी याद है जो आपकी फेवरेट हो तो बता दो प्लीज. मेरी है कि मेरे को भी मिलते हैं, आई एम अ कस्टमर एज वेल, राइट, कि रोहित कितना काम करोगे, अब तो खा लो कुछ, राइट. एंड आई फेल्ट सो गुड. किसी ने तो पूछा, बिकॉज़ दैट वाज लाइक रियली ब्लडी क्यों है आप लोग? मेरे को ऐसा लगता है तो मेरी माँ पूछ रही है अभी. हाँ, मतलब कोई नहीं पूछ रहा था. हाँ, राइट. तो आई फेल्ट गुड कि चलो किसी को तो याद रहा कि मैंने खाना नहीं खाया. बट जो लॉयल्टी प्रोग्राम से क्या उसके प्रति मार्केटिंग एफर्ट भी करे जा रहे हैं, और वो कितने हैवी होते हैं? सी लॉयल्टी प्रोग्राम नाउ इज सो वेल नोन कि हम अबव द लाइन उतना नहीं करते हैं. हाँ, राइट. बट ऐप पे तो कंटिन्यूसली चलता है. So for example, if we want you to buy Swiggy one, you'll often see a nudge yeah, in the app saying, if you had Swiggy one, you would have gotten this free delivery or X or Y. वो तो strong चलता रहता है. हाँ, बट क्या मार्केटिंग मिक्स में आपका ATL completely out है? नहीं, आउट नहीं है, बिल्कुल नहीं. I think it's a very much a part of the marketing mix. I tell them कि यार आपने अगर साल में 2-3 काम ऐसा नहीं किया जिससे मेरे को ऑब्जेक्शन है, तो यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. हाँ,
So I am not the average audience. लेकिन कैमरा पे बोल दिए अब तो देखिए आप लोग ये इसी का मीम बना के लूप पे चलाइएगा व्हाट्सएप। सच है ना कि अगर if I find everything acceptable, then definitely the Gen Z Gen Alpha will not like it. या Right? So then you are not catering to the audience. Like for example, वो Memeverse एक हमने रिलीज किया था, जी 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 उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, डॉली चाय वाला भी डॉली चाय वाला, पुनीत, कंगी चुड़ैल, सब 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 वड़ा पाव गर्ल, सर मैं सैल्यूट करता हूँ हाँ। जो टीम है उसके पीछे उन सबको हाँ, सुपर्ब स्टफ। वो वाला जब मेरे पास आया ना तो मेरा फर्स्ट टेस्ट था ये क्या है। Then I call Mayur, who's our head of brand, singing Mayur. So Mayur says, हाँ, I know what you've seen just now. I said, क्या लगता है तेरे को? इसे मस्त चलेगा। I said, चलाओ फिर, right? फिर there's a property called Instafart. I first thought it was a joke on me. When I saw that on social. Because you were raised in Bengal and you have Pachak in your house. Not that weird. I'm saying कि ये तो लगता है किसी और ने स्पूफ कर दिया हमारे ऊपर ब्रांड पे, right? That way, me as in the brand, right? This is नहीं हमारा ये. I think parody is the biggest form of flattery. Yeah. इंटरनल पैरोडी हो रही है तो क्या हुआ, बुरा क्या है? कई बार तो आप लोग अपनी बिलबोर्ड की ले रहे होते हो। हाँ. इंस्टामार्ट का यहाँ लगा होता है, बाजू में स्विगी फूड बोल रहा होता है कुछ और। See, we take our work very seriously. We don't take ourselves that seriously. But it is risky when you're capitalizing on moment marketing. अब आप the biggest risk in life is not to take a risk. Yeah. ये फंडामेंटली ट्रू है. हाँ जी हाँ, चलिए कॉफी एंजॉय कीजिए, आप लोग नेक्स्ट हमें गाड़ी में देखेंगे। रोहित भाई, हम लोग मोमेंट मार्केटिंग की बात कर रहे थे, और मोमेंट मार्केटिंग उल्टी भी तो पड़ सकती है कि वो मोमेंट अगर कहीं आगे जाके टेढ़ा पड़ गया, जैसे कि आप लोगों ने लेटेंट वालों के साथ जो कुछ उभरते सितारे थे वहाँ के, द विजुअली इम्पेयर्ड बॉयज, उनके साथ एक कैंपेन किया था, वेरी वेरी फन बिट, बट लेटर आई एम नॉट श्योर व्हाट ट्रांसपायर्ड देयर. So is it not tricky as a marketing tool to be deployed? I think we take risks, we go by talent. Like, look, the same talent in a certain environment behaves a certain way, in another environment behaves another way. Yeah. Right? But frankly, the people you are referring to are all very talented people. हाँ जी. And we love to work with talented people, and we hope that they take the talent in the right direction. Very cool of you to take it on the chin and answer something like this, because this was a question that I was wondering if I should bring to the table or not. नहीं, मतलब तो अब आप बताओ ना कि आप at a point in time किसी को assess कर रहे हो as a talent, and that person is spark, he or she is bright. At that point, I have no reason not to work with that person, right? हाँ, that's so true. In fact, मैं बहुत ज़्यादा रोहित शर्मा साहब के और उनकी वाइफ के साथ वाले एड्स आपके बड़ा सराहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत cool थे ना? बहुत ही ब्रिलियंट इनसाइट। हाँ, और वो किचन वाला जिससे पुल करते हैं कि भाई को कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं, और या वो एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो पूरा कैंपेन का ब्रीफ क्या था, क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था, और कैसे आंसर हो रहा था इससे, वो काफी कूल था. आई थिंक दैट वाज अ वेरी कूल ऑब्जर्वेशन. आई रिमेंबर वो ट्रिगर हुआ था, एक कोहली का इंटरव्यू है जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा. जहाँ पे he keeps talking about कि रोहित शर्मा keeps forgetting about stuff, है ना, आपने देखा होगा, मैंने रील देखी थी. और हमारे मीम वालों को, भाई लोगों को फिर से नमस्कार, क्योंकि वो लोग वही क्लिप जहाँ पर वो भूल गए होंगे इमीडिएटली आफ्टर प्लेबैक कर देते हैं. हाँ, वो देखिए मैंने क्लिप की, when he talks about so I think that's something which is spoken about by others also. But lot of traditional businesses also may be watching this content. Yeah. कई बार लोग ये पूछते हैं कि यार ये एडवर्टाइजिंग का ROI, क्योंकि आई एम श्योर यू मस्ट हैव स्पेंट अ बंच ऑफ मनी ऑन रोहित एंड द प्रोडक्शन एंड द काइंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन दैट इट गॉट, द स्पॉट्स दैट यू परचेज बिटवीन IPL. तो ये वाला जो ROI वाला कॉन्वर्सेशन है विद न्यू एज एडवर्टाइजिंग, उसको कैसे बैटल करते हो इंटरनली आप? See, I think ROI frameworks established हैं. I think those don't see the creative part of it. They just look at saying, एक तो इनपुट ROI कि भाई इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने टच किया उस ऐड को. दूसरा है कि आपके यू स्टडी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑन टोमा, कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, किस सेगमेंट में बढ़ रही है, वो सब अवेलेबल है. एंड दोज थिंग्स डोंट गो आउट ऑफ फैशन. आई थिंक दोज आर वेरी वैल्यूबल थिंग्स टू लुक एट. बट द ट्रिक इज नॉट दैट. द ट्रिक इज कि how do you enable the best creativity which caters to the brand? It is not an isolation, it's not randomness. So what in the campaign that you were talking about, the message that we're trying to take out, and I'm sure it went out, is saying we have on Instamart everything is available now. तो ये वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, right? क्या बात है, right? So
that was the messaging, and it comes in 10 minutes, right? And I think Rohit is a great. I think we are lucky to have him. He's a great brand ambassador to have. I personally am a big fan. Yeah. Same here. He was right there in Trident. और मैं ऐसी अपनी कुछ मतलब पार्किंग टिकट निकलवाने आया हुआ था और वो मेरे को आवाज लगी, मैं बोला अरे तो रोहित है, मैं घूम के मैं बोला अरे एक्चुअली रोहित है. तो He also brought a very new language to the team, very new language to Stardom. It is very inspiring to have people who are from very different backgrounds, speak differently, behave differently, and yet so authentic. Right? Correct. Coming back to my question, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि have you ever internally spoken to the three co-founders who one point went around distributing pamphlets? Yeah. And that was the OG kind of marketing they did, and some folks in Flipkart happened to order. Correct. So ये internal story कैसे circulate होती है, कैसे बातें होती हैं, इसके बारे में मेरे को please बताइए ना. But that story, I think the first time I think I heard it was once before privately. हाँ जी. But in a public setting, we just finished 10 years. हाँ. And in August last year. अरे वाह. Right, yeah, 10 years of the company. This is 11th year now. And it invited the first 10 partners to come and talk to our team at the head office. And there I think that some of the partners narrated the story saying कि they had come, we'd shoot them away, कि हमको नीचे काम करना है तुम्हारे साथ, भाग जाओ. Right? कौन आया था? It's like OG names in Bangalore, all of them, right? And of course they were very candid, they were having fun, they spoke, and from there to here in just a 10-year period, how life can change and how things can change. Do you think that form of marketing can still do its trick? Because आपको याद है वो शेड्यूल के पीछे जो आती थी? Not anymore. Not at our scale. I don't think it was. Yeah, आपको मैं एक ना एग्जांपल देता हूँ. मैं ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है कि किसने बोला हमको एक बिलबोर्ड लगाना चाहिए. हम लगाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाते अभी भी. बट मैंने वो एक आई वेंट एंड स्टूड विद दैट मार्केटिंग गाय इन द कॉर्नर. चलो गाड़ियों के अंदर देखते हैं. अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं. यू फाइंड व्हाट इज जो ड्राइव कर रहा होता है. बाकी एक आदमी अगर दो आदमी हैं वो तो ऐसे होते हैं. सही बोले आप. वो तो फोन पे है. हाँ. तो उन्होंने देखा क्या बाहर क्या देखा मेरे को पता ही नहीं है. नहीं, कई बार आप वर्टिकल पकड़ो, वो ऐसे पकड़े हुए हैं. सो फ्रैंकली इवन व्हेन दे आर ऑन द रोड, यस, राइट, दे आर प्रोबब्ली स्टिल वाचिंग द स्क्रीन. करेक्ट. एंड इफ दैट इज द केस, देन व्हाई यू देयर? देन लॉजिक टेल्स मी दैट मोर मनी शुड गो हियर देन देयर. 100%. आई कंप्लीटली एग्री. But that paradigm that marketing is still art and a science altogether, and there's a lot of gut and judgment call, is true. It's true ना? It's true. मतलब गुलाब जामुन अंकल आप लोगों ने सोचा था इतने बड़े हो जाएंगे? I was not there that time, but I think anybody in true honesty will say that nobody would have thought it'll become so iconic. He's so iconic. It was a great try. Yeah. But I think it was a great concept. But वो पता नहीं इतना तो शायद मुश्किल ही है बताना कि something will turn out to be that successful. We need a season 3 of him. I know. He's done 2 seasons already. Yes. जितने लोग गुलाब जामुन अंकल का नाम जानते हैं प्लीज उन्हें नाम दे यार नीचे यार. But what a guy. वो इतनी शिद्दत से खाते हैं. अरे those are some amazing campaigns. Yeah. But something like this, is there an insight that drives a campaign like this, do you think? Because कई बार हमारी माओं से छुपा के ही हमारे पिता खा रहे होते हैं गुलाब जामुन या ऐसी कुछ चीजें. Yeah, I think that was one insight, that sometimes you want food is very personal, as I said, and you want to have things which are truly you feel like having, and you sometimes don't have the license कि कोई मना कर देगा घर में या जो है. Other thing is that time, because it was also a few years back. हाँ जी. That time one of the things, the messaging which was going out there is कि कुछ भी मंगा सकते हो, right, online, right? तो गुलाब जामुन खाना तो भी आ जाएगा, राइट. वो तो आई थिंक दैट वाज अदर मैसेजिंग सेइंग कि डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग कि बहुत सोच के कुछ करना पड़ेगा, राइट. मन है मंगा लो. What is today Swiggy as a brand voice persona? What would you call it? Like if you had to label it, a गुड़गांव का बंदा या बंदी, कहाँ की है वो, क्या पहनती है, क्या करती है? Is there a brand persona that you can talk about? Genie who solves your life's problems. हमारा मिशन ही वही है. Actually, we are not a food delivery company. We are not a quick commerce company. The way we think about life is कि what part of a consumer's life is inconvenient or can be freed up for better things, right? And we want to solve that problem. मस्त है. जैसे किसी ने मेरे को बोला था कि यार you are the best Ramu Kaka we ever had. Right? Yeah. And I felt happy about it actually. And saying if you think like I'm helping you lead your life better, right? It's a huge compliment. 100%. It is, and it truly is. I think Bolt I really like because sometimes I've forgotten to eat lunch. और मुझे वो वाला बड़ी आदत होती थी. हम मुंबई में जाके सीखा, मैं वेटर साहब को बोलते थे हम कि भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी ले गया कुछ ले. कुछ भी ले. कुछ ले आते थे.
जल्दी क्या मिल जाएगा? जल्दी क्या मिल जाएगा? Restaurant में जाके मेरी फेवरेट क्वेश्चन. हाँ. और खाने तो टिक्के हैं जो तंदूर में चढ़ेंगे जो लगेंगे 15-20 मिनट Correct. को, लेकिन जल्दी चाहिए. Then again the genie has a very other big genie on his side. Isn't that competitor really making you work hard? Which genie? The tomato one. नहीं यार, I think we are born in competition. Like जब Swiggy was born, there were 10 players in the market. हाँ सही बोल रहे हो आप. Right? It's a competition we respect, and I think they respect us. Competitor tracking कितनी important है as a business? Are you all constantly in the midst of that or none of such? नहीं, none तो नहीं बोलूँगा. I think it's a market of where you always see what the competition is doing, and you're aware of it, right, from market sources because you're operating in the same zone. I do believe that beyond the point, I think the obsession has to be and is with the consumer, right? And market इतना बड़ा है. I think it's just we're just starting out of the country. We were very obsessed about making the best use of the opportunity India is giving us, right? I saw a pickleball team also that Swiggy owns. Yeah. With Rishabh bhai. With Rishabh Pant. ये कैसे हुआ? What is that conversation? And is that also a marketing mix of things? It is more a marketing play, but I think so it's not an attempt to get into sports because there have been some conjecture about that. That's not correct. I don't think we are getting into sports ownership in a big way, right? But pickleball is the world's fastest growing sport, Yeah. right? And I think we are very happy betting on early trends, especially if it is relevant for our consumer, right? And I think sometimes associations work strongly. So when the opportunity came our way to own a team, we thought it's a very interesting idea. It's a sport we had been watching as a growth lever. Not a growth lever for us, but Anji. in general, if you look at the US statistics, other statistics, even here, Yeah. pickleball courts are all full. अरे भाई अली फजल और आमिर खान साहब का जो मैच था वो फायर था. वो उसी में तो था वो WPG. वही, हाँ, तो हाँ. correct. I couldn't attend that one, but I saw videos later on. So the opportunity came our way. Gaurav Natekar, who runs that franchise, approached. Hi Gaurav. And we thought it was a very cool idea, and we genuinely believe we need someone who's a very seen as people relate to that person a lot. As Rishabh really comes right up there, and he was excited about it, and we just went and bought the Bombay team, so we own the Bombay team. आपसे ये सवाल ना हो, हम मैशेबल मॉर्निंग्स पे हैं, वो सही नहीं होगा हमारी ऑडियंस के लिए. आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है? I don't have a fixed routine for a day at all, right? Baki, I think the day starts kicks in at about 8:30 with calls, and I do a lot of one-on-one calls, lots with my leadership, and also restaurant partners. Sometimes I'll call direct frontline people and get some feedback. Oh yeah, okay. Yeah, ends usually around 8, Okay. right? So 8:30 to 8 is a typical day. बैंगलोर कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके काम को, या गुड़गांव कितना कंट्रीब्यूट करता है आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बताइए ना. Bangalore and NCR are the two largest markets in delivery. Oh, are they? Yeah. I thought Mumbai must be making it to the mix as well. Mumbai's delivery, it's a very large market, but I think Mumbai will be number 3. And number 4? Number 4 will be a toss-up between Hyderabad and Chennai. क्या बात है. Yeah. And biryani is common everywhere? Biryani is common everywhere. क्या है ये बिरयानी का मैजिक, आप सोचिए. I think it's just one of those dishes, which is not one thing. Because biryani is also many things to many people. It's generically called biryani, but a mutton biryani is different from chicken, from this region is different from that region. Correct. Up and coming जो ट्रेंड आप बता सकते हो हमें, कोई है तो बताओ. I think Japanese is very strong. Japanese, At least in finance, yeah. And I find a lot of, especially people who are 35 to 45, that age group, women also, Yes. tend to like Japanese a lot. It's seen as a healthier option also, in general. Like the people who are a little bit more health conscious also think Japanese is something which serves them well. इंटरेस्टिंग. देखिए कैसा लगा आपको मैशेबल मॉर्निंग्स. हम नया फॉर्मेट थोड़ा आप लोगों को, जैसे मैंने बताया था, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग को लेके आए मिक्स में, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ मार्केटर और एडवर्टाइजिंग वाला और कंटेंट वाला. बट आप बताएं कैसा लगा, क्या अच्छा बुरा, फीडबैक दो प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताइएगा. दिस इज Thank you so much. मिस्टर रोहित कपूर, स्विगी फूड के सीईओ. तो आप लोगों की जितनी कंप्लेंट्स हैं वो यहाँ मत लिखिएगा. बट दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ. कैसा लगा फॉर्मेट बताना प्लीज. बाय. Bye. See you. Bye-bye.